In this video lecture, I am going to explain function. इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज फंक्शन, व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन को प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन का प्रोटाइप क्या होता है, फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं और फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, और लास्ट में हम कुछ सी प्रोग्राम्स लिखेंगे फंक्शन का यूज़ करके। व्हाट इज फंक्शन? A function is a group of statements that take inputs, do some specific computation and produces output. तो हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन में हम कुछ इनपुट देते हैं, फंक्शन इस इनपुट के आधार पर कुछ कंप्यूटेशन करता है और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जैसे कि स्क्रीन पर हम देख सकते हैं ऐड एक फंक्शन है जो इनपुट में 10 और 5 को एक्सेप्ट कर रहा है और इनका एडिशन करके आउटपुट 15 प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड फंक्शन। हम फंक्शंस को प्रोग्राम में क्यों यूज़ करते हैं, इसको एक प्रोग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। यह प्रोग्राम स्क्रीन पर दो नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रिंट करेगा। इसके लिए हम प्रोग्राम में दो इंटीजर टाइप की वेरिएबल ले लेते हैं। इनको डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं इंट ए, इंट बी, और ए में हम 20 असाइन कर देते हैं, बी में हम 15 असाइन कर देते हैं, और ए और बी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टोर करने के लिए हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। इसको डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं इंट रिजल्ट। और अब हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए स्टेटमेंट लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी। यह स्टेटमेंट ए और बी का सम रिजल्ट में स्टोर कर देगा। इसको प्रिंट टेफ के माध्यम से हम स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, और इसको भी प्रिंट टेफ के माध्यम से स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ए में 30 असाइन कर दिया और बी में 13 असाइन कर दिया, तो फिर से हम यदि एडिशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको प्रिंटफ के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब आप देख रहे हैं कि हमने दो बार यहाँ पर एडिशन परफॉर्म किया है, दो बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। प्रोग्रामिंग में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें एडिशन कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, या एक ही लॉजिक को हमें कई बार परफॉर्म करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐड फंक्शन ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम वेरिएबल को यूज करने से पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही फंक्शन को लिखने से पहले हम फंक्शन को क्या करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मेन फंक्शन के ऊपर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं इंट। इंट फंक्शन का रिटर्न टाइप है, या फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर हम फंक्शन का नाम लिखते हैं ऐड। ऐड फंक्शन का नाम है, और हमने ब्रैकेट के अंदर इंट कॉमा इंट लिखा। ये बता रहा है कि इसके अंदर फंक्शन के अंदर जो हम पैरामीटर पास करेंगे वो किस टाइप के होंगे। यहाँ पर हमने इंट इंट दिया, इसका मतलब दो पैरामीटर हम पास करेंगे फंक्शन में, दो वैल्यू पास करेंगे और वो वैल्यू इंटीजर टाइप के होंगे। उसके बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। इस तरह से हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। इसको हम फंक्शन प्रोटाइप भी कहते हैं, मतलब रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन के पैरामीटर के टाइप मिलके क्या बन जाता है, फंक्शन का प्रोटोटाइप। अब इसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, जहाँ पर हमने रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू फंक्शन का नाम लिखेंगे ऐड और ए कॉमा बी और सेमीकोलन। तो ये स्टेटमेंट होता है, इसको बोलते हैं हम फंक्शन कॉल। इससे हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया है, तो आइए देखते हैं कि फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हम मेन के बाहर आते हैं और फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हम डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे, इंट फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इंट ए कॉमा इंट बी। यहाँ ए और बी क्या है, पैरामीटर्स हैं, फंक्शन के क्या है, आर्गुमेंट्स हैं। और उसके बाद हम ब्रैकेट के बाद जस्ट ब्रैकेट के बाद एक करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओपन करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम लिखेंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं सम। इंट उसको डिक्लेयर करने के लिए लिखते हैं इंट सम, और सम इज इक्वल टू हम लिख देते हैं ए प्लस बी, और हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं रिटर्न सम, और करली ब्रैकेट को क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो आप देखते हैं कैसे वर्क करेगा, इसको समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। तो आप देखिए जहाँ पर आपने लिखा है रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड ए कॉमा बी सेमीकोलन, तो आप देखें कि आपने उसके जस्ट ऊपर क्या किया है, ए में 20 असाइन किया है, बी में कितना असाइन किया है, 15। तो ए की वैल्यू कितनी है, 20, बी की वैल्यू कितनी है, 15। तो क्या होगा, ऐड
ए कॉमा बी में क्या होगा, ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू कितनी 15, तो यहाँ हो जाएगा ऐड 20, 15। तो ये वैल्यू जाके ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये जैसे ही ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल यहाँ से कहाँ जाएगा, सीधे जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। तो अगला स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जहाँ को हमने फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा 20 वैल्यू पास होके कहाँ पे चली जाएगी, ए में चली जाएगी, और 15 वैल्यू पास होकर कहाँ चली जाएगी, बी में चली जाएगी। और फंक्शन के अंदर हमने लिखा है सम, इंट सम, तो एक सम वेरिएबल लिया है हमने, और फिर हमने लिखा है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए में कितना है 20, बी में कितना है 15, इनका एडिशन कितना हुआ 35, वो किस में स्टोर हो जाएगा, सम में। फिर हमने क्या लिखा है रिटर्न सम, तो रिटर्न सम मतलब हम क्या करें, सम की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो 35 क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड ए कॉमा बी लिखा है, तो ये ऐड ए कॉमा बी क्या कर देगा, जो 35 रिटर्न होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा 35, उसको हम प्रिंट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब आपको जहाँ पर आपने फिर से एडिशन परफॉर्म किया है, जहाँ आपने क्या किया है, ए की वैल्यू 30 पास करी है, ली है, और बी की वैल्यू 13 ली है, तो वहाँ पर जो आपने लिखा है रिजल्ट ए प्लस बी, वहाँ पर फिर से आप क्या कर सकते हैं, ऐड ए कॉमा बी लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, और ए की वैल्यू अब कितनी जाएगी 30, बी की वैल्यू कितनी जाएगी 13, और फिर से हम फंक्शन की डेफिनेशन पे पहुँचेंगे जहाँ पर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, और वहाँ पर पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके हमारा ए प्लस बी ऐड होके 43 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो रिजल्ट में कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो इस तरह से हम, जैसा हमने ऐड फंक्शन बनाया है, वैसे हम एक सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर करने के लिए हम मेन के ऊपर लिखेंगे इंट SUB, हमने फंक्शन का नाम रख दिया SUB। SUB स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पर भी हमने 2 इंटीरियर लिए, क्योंकि हम इंटीरियर टाइप की वैल्यू को कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और सेमीकोलन। तो ये क्या कर दिया हमने, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम जहाँ पर हमने लिखा है रिजल्ट A माइनस बी, वहाँ पर हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू SUB सब A कॉमा बी। यहाँ पर हम क्या करें, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और लास्ट में वॉइड मेन के बाहर सबसे नीचे हम क्या करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो फिर से हम लिखेंगे इंट SUB ब्रैकेट में इंट A इंट B, और अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट SUB, उसमें हम सब्ट्रैक्शन स्टोर करेंगे। उस SUB इक्वल टू लिख दिया हमने A माइनस बी, और रिटर्न हमने लिख दिया SUB, और उसको कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो अब क्या होगा, जब हमने जहाँ पर लिखा है रिजल्ट इक्वल टू SUB A कॉमा बी, तो A की वैल्यू कितना है 20, B की वैल्यू कितनी 15, तो ये 20 और 15 पास होगा। हम फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे, वहाँ पर सब में क्या हो जाएगा 20 माइनस 15 कितना 5 आ जाएगा, 5 आपका रिटर्न हो जाएगा। तो वहाँ पर रिजल्ट में कितना आएगा 5 हो जाएगा, उसको आप प्रिंट कर देंगे। दोबारा जहाँ आपने फिर से सब्ट्रैक्शन किया है, वहाँ पर फिर से आप इसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू SUB और A कॉमा बी। ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू 13 है, तो ये 30 और 13 पास होगा। आप फिर फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएंगे, कौन से फंक्शन पे, सब फंक्शन पे, क्योंकि आप कौन से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सब फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और वहाँ पर आपके 30 में से 13 घट के 17 आएगा, और 17 आपकी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और उस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, देखो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। एडिशन का लॉजिक आपने एक फंक्शन में लिख दिया, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक आपने दूसरे फंक्शन में लिख दिया। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो फंक्शन का फ़ायदा है कि आपका जब भी आपको रीयूज करना है इसको, एडिशन को, तो आप रीयूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। जहाँ जहाँ आपको ऐड करना है, अब इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन कॉल कर सकते हैं। रीयूज एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया कि अगर आपको मान लो आपके कोड में कहीं पर प्रॉब्लम है, तो आप उसको कोड प्रॉब्लम को फाइंड करना आसान है। जैसे मान लो एडिशन सही नहीं आ रहा, तो हमें सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा कोड देखेंगे, जहाँ पर हमने फंक्शन में एडिशन परफॉर्म किया है। तो एक कोड को डीबग करना आसान हो गया। ये दो फायदे हैं फंक्शन के। और भी जब हम आगे पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में, तो और भी इसके एडवांटेज हैं, मैं अलग से आपको बताऊंगा। अब फंक्शन कॉल को आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कि हम जब देखते हैं, आप टीवी यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में हम रिमोट यूज़ करते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हम प्लस वाला साइन बढ़ाते हैं, तो एक एक करके वॉल्यूम बढ़ता जाता है। जैसे हम दबाए रहते हैं तो प्लस 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 आपको दिखता भी स्क्रीन पे। वॉल्यूम घटाने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस वाला साइन करते हैं, तो वॉल्यूम घट जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक कोई वॉल्यूम करके फंक्शन है, इंक्रीज वॉल्यूम, उसको आप कॉल कर रहे हैं, और उसमें वॉल्यूम की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो जितनी बार आप प्लस दबाते हैं बटन, उतनी बार आप वो फंक्शन को कॉल करते हैं, और कॉल होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब आपको डिक्रीज करना होता है, तो आप माइनस वाला बटन दबाते हैं, और उससे क्या होता है, आपका
डिक्रीज वॉल्यूम वाला फंक्शन कॉल होता है और आपका वॉल्यूम की वैल्यू घटती जाती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं फंक्शन कॉल को। तो फंक्शंस में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनीशन। ध्यान रहे फंक्शन डेफिनीशन मतलब आपको बॉडी रहेगी, दो करली ब्रैकेट यूज होंगे, तो आपने वहाँ पर मतलब ये फंक्शन की डेफिनीशन है। आप सबसे मेन के ऊपर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, फंक्शन के आर्गुमेंट का टाइप, बल्कि क्या बनता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, ठीक है, और फंक्शन कॉल।